This video is not just for the agency owner, it video is for all the business owner, managers, HRs that want to create better and streamlined processes. हमने 1.5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था दिसंबर के एंड में और हमने कहा था कि जिन ब्रांड्स की सेल 8-10 करोड़ रुपए महीने की थी, इट इज लाइक 6-7 करोड़, वो 3 करोड़ रुपए का लॉस। सी यहाँ पे हायरिंग्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली द एक्सपेंस विल इंक्रीज, सो वी आर फिगरिंग आउट हाउ टू ब्रिंग द एफिशिएंसी। द नेक्स्ट 3 मंथ्स का ऑब्जेक्टिव है कि हमें बिल्कुल भी हायरिंग्स नहीं करनी, बहुत लिमिटेड हायरिंग्स करनी, बिकॉज ऑलरेडी हमारी दिसंबर में 10 हायरिंग्स हो जाएंगी। तो प्रोसेस चेंज करना एफिशिएंसी का एक बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब मिस्टेक्स होने लगे और आपको उन मिस्टेक्स के बारे में पता ही नहीं चल रहा, वो तब पता चल रहा है या तो क्लाइंट हाईलाइट कर रहा है, फिर वो मिस्टेक बहुत बड़ी बन गई। इट इज अ टाइम दैट यू शुड चेंज द प्रोसेस। अभी हम लोग एक नया डिपार्टमेंट बना रहे थे वेयर विल बी डूइंग द AI इमेजेस ऑफ ऑल द ब्रांड्स ऑन द वेबसाइट। तो करंट टीम में ही हम लोगों ने इस टास्क को डेलीगेट किया और बहुत इफेक्टिवली ये हम लोगों ने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया। हमें किसी के लिए लाइफ मुश्किल नहीं बनानी है, पर जब तक ना जॉब चैलेंजिंग नहीं होगी तब तक दे वोंट लर्न न्यू थिंग्स। Okay guys, so recently we have changed a lot of processes in our agency and processes को change करना किसी भी कंपनी के लिए extremely important होता है जब वो grow कर रहे होते हैं, क्योंकि जब एक प्रोसेस 10 लोगों पे अडॉप्ट होता है तो वो मे बी बहुत अच्छा हो, बट वो सेम प्रोसेस 40 लोगों के लिए खराब होगा, और जब एक प्रोसेस 40 लोगों पे अडॉप्ट होता है तो वो प्रोसेस 100 लोगों के लिए खराब होगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू इन द लास्ट 1 month what all processes we have changed in our agency, how it has helped us to give us a better output. And this video is not just for the agency owner, it video is for all the business owner, managers, HRs that want to create better and streamlined processes. I will be telling you कि करंट प्रोसेसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, प्रोसेस क्या था, किस डिपार्टमेंट का था, और हमने नया प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया, क्यों किया, और उसका क्या आउटकम है। 1 सेकेंडली आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई प्रोसेस को चेंज करने का टाइम आ चुका है। सो आज की वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाली है, क्योंकि इफ़ यू आर फॉलोइंग अस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, हमने 1.5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था दिसंबर के एंड में और हमने कहा था कि अगले 3 महीने हमारे एफिशिएंसी के होने वाले हैं। तो प्रोसेस चेंज करना एफिशिएंसी का एक बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 1.5 महीने से मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हूँ विद द करंट टीम्स एंड द प्रोसेसेस, और उसको हम बहुत बैक टू बैक चेंज भी कर रहे हैं, जिससे कि जब हम फ्रॉम द 1st of April स्केल करने के प्रोसेस में आए तो हम इतने एफिशिएंट हों कि चीज़ें फटे ना। So before starting with the video, if you are here for the first time, my name is Arjav Jain, founder at DigiSidekick. It's a D2C marketing agency. We work with the brands like Highlander, TIGC, Ziraki, Sudati, और हम हर महीने 160 करोड़ रुपए की सेल निकालते हैं अपने इन सब ब्रांड्स के लिए, और वी आर कंसिडर्ड एज अ टॉप 1% एजेंसी इन इंडिया। प्लस द रीजन वी मेक दिस कंटेंट इज हम हर दिन सुबह 7 बजे वीडियोस डालते हैं, जिससे कि जिस तरह से हमारा पूरा बिजनेस फंक्शन कर रहा है हम उसको बिल्कुल अनफिल्टर्ड वे में आपके सामने ला सकें एंड आप हर दिन कुछ नया सीख सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको रियलाइज कराते हैं कि भाई अब प्रोसेस में चेंज आ जाना चाहिए। सो गाइस देखिए, व्हेनेवर द प्रोसेस नीड्स टू बी चेंज, द प्रोसेस टेल्स यू इटसेल्फ कि भाई आज जरूरत है इसको चेंज करो। सी, जब ना लोग काम करते हैं ना तो गलतियां होती हैं, पीपल आर अलाउड टू डू मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स विल हैपन, बट उस मिस्टेक के होने से पहले अगर आपको नहीं पता चल रहा कि भाई ये गलती होने वाली है या हो रही है, देन देयर इज अ डेफिनेट प्रोसेस गैप। सो एक SOP क्या होता है? SOP इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो बिजनेस टर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो SOP का ना एक रूल होता है कि SOP का मतलब पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने का एक प्रोसेस जो हर बार सेम तरीके से फॉलो होगा, जिससे कि गलती की गुंजाइश कम हो। कल ऑफिस में कोई भी नया जन आए, हम उसको एक SOP बताएंगे कि जी ये काम ऐसे होता है, और उसको सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म करेगा, जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना बचे। तो SOP का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि SOP में ना जब भी कोई गलती होगी या फिर कोई प्रोसेस में टीम से गलती हो गई या फिर सही तरीके से एक प्रोसेस प्लान नहीं हुआ, तो जो मिस्टेक है वो ऐसे बोलते हैं इट शुड बी फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने वो मिस्टेक तैरते हुए सामने आ जाए और आप उसको सॉल्व करो। तो जब मिस्टेक्स होने लगे और आपको उन मिस्टेक्स के बारे में पता ही नहीं चल रहा, वो तब पता चल रहा है या तो क्लाइंट हाईलाइट कर रहा है, फिर वो मिस्टेक बहुत बड़ी बन गई। इट इज़ अ टाइम दैट यू शुड चेंज द प्रोसेस। तो
सबसे पहले हमने जो प्रोसेस चेंज किया वो था की अकाउंट मैनेजर। ये एक ऐसी प्रोफाइल है जो हमारे ऑफिस में पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। देवर प्रोसेसेस विच वर देयर बट नॉट वेरी सॉलिड। सो हम लोगों ने क्या किया, पहले ना बहुत ध्यान से समझना, और ये बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, सो जस्ट सिट टाइट। तो पहले क्या होता था गाइज कि ना देवर डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ब्रांड। एग्जाम्पल, एक ब्रांड आया, एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेन का ब्रांड है। अब एक एड्स का बंदा है जो उस पर एड लगाएगा, एक ग्राफिक का बंदा है इस पर ग्राफिक बनाएगा, एक इस पर रील बनाएगा, एक इस पर एडिटिंग करेगा। अब इस ब्रांड पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती थी कि क्लाइंट अब कितने लोगों को बताएगा कि भाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। या फिर लेट्स से क्लाइंट ने बोला कि जी मैं मार्कर लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्लाइंट को ये मार्कर लॉन्च करने की इन्फॉर्मेशन सबको पास करनी पड़ेगी, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि जो ऐड चला रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो दूसरे जनों को बताएगी, उसका काम है ऐड चलाना। तो लेवल 1 प्रॉब्लम। लेवल 2 प्रॉब्लम, कोई भी जना छुट्टी पे चला गया तो उसका काम ही बंद। एग्जाम्पल, एड्स का बंदा छुट्टी पे है 7 दिन के लिए, शादी में गया हुआ है। अब 7 दिन ना किसी को भी इतनी नॉलेज ही नहीं है कि उस ब्रांड के साथ बात कर पाए कि एड्स में चल क्या रहा। तो हमने की अकाउंट मैनेजर इंट्रोड्यूस किया कि एक पर्सन हु विल बी हैविंग अ डाउनलोड ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर अक्रॉस, और he will be responsible for the growth of the brand, plus making sure everything goes aligned. Rest everybody will be performing their task independently with the best way possible. He's just making sure कि client की problems कम से कम हो पाए। अब guys, ये एजेंसी की बात हो गई या सर्विस इंडस्ट्री की बात हो गई। अगर हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री की बात करें, इन्हीं को हम प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो सारी चीज़ों को मेक श्योर करेगा कि वो अलाइंड वे में चलती रहें, और कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो सबको अक्रॉस पता हो कि हाँ भाई चेंज होगी। तो चाहे एक प्रोडक्ट कंपनी है चाहे एक एजेंसी है, दोनों के लिए ही एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल प्रोफाइल है। और गाइस, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एक डेडिकेटेड मैनेजर होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना काम खत्म कर लेंगे, एंड देन यू नो ये जो फाइनल गोल है ना वो थोड़ा सा अचीव नहीं हो पाएगा। दैट्स 1। तो की अकाउंट मैनेजर प्रोसेस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें मैं आपको ब्यूटी बताता हूँ, हमने एक भी जना बाहर का हायर ही नहीं करा। हम लोगों ने क्या किया, हमारे ऑफिस की जितनी भी सीनियर प्रोफाइल्स थी, प्लस 1-2 और प्रोफाइल्स थी जो रिसेंटली ज्वाइन किए थे, हमने उन्हीं लोगों को की अकाउंट मैनेजर में ट्रांजिशन किया। प्लस जो वो काम कर रहे थे वो थोड़ा की अकाउंट मैनेजर का रिजेम्बलेंस भी था, प्लस सीनियर भी थे, और ये जॉब थोड़ा चैलेंजिंग भी था। तो करंट टीम में ही हम लोगों ने इस टास्क को डेलीगेट किया, और बहुत इफेक्टिवली ये हम लोगों ने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया, without hiring anybody, without increasing the cost, just doing the efficiency। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिज़ाइनर्स। अब गाइस, अभी ना डिज़ाइनिंग में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ना जब आप 3 साल लगातार क्रिएटिव्स बना लेते हो तो एक सवाल आता है ना, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू थिंग आई एम लर्निंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी। और चैलेंजेस ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चैलेंजेस नहीं होंगे ना तो लुक फॉरवर्ड करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, नई लर्निंग्स नहीं आती है। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने ना जो डिज़ाइन टीम थी उनमें जो सीनियर प्रोफाइल्स थे जो 2 साल 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम लोगों ने क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट के डिपार्टमेंट में भी ऐड ऑन कराया कि गाइज, नाउ यू जस्ट डोंट मेक द क्रिएटिव्स, यू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाई क्रिएटिव इज गेटिंग डन। उस क्रिएटिव के पीछे साइकोलॉजी क्या है, उस प्रोडक्ट को हम चूज़ क्यों कर रहे हैं। सो इसके लिए ना एक पूरा डिफरेंट डिपार्टमेंट था जो पहले हमारे पास ऑपरेट कर रहा था क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट का। अब उस डिपार्टमेंट के अंदर ना लोग कम थे, सो देयर वर ओनली 2 पीपल ऑपरेटिंग, और हमें ना उस डिपार्टमेंट को ग्रो भी करना था। तो हमने दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करी। हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सीनियर्स को उस टीम का पार्ट बनाया और बोला 3 महीने आराम से सीखो, कोई रश नहीं है। प्लस उस डिपार्टमेंट में 2 लोगों से एकदम से 4 लोग हो गए, यू नो द पीपल इंक्रीज्ड। प्लस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अब जितनी भी जूनियर टीम है उनके लिए कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए कि हाँ भाई, दिस इज समथिंग दैट आई कैन लुक फॉरवर्ड टू, कि मैं ये कर सकता हूँ फ्यूचर में। प्लस टेस्टिंग हम सिर्फ अभी 2 लोगों पे कर रहे हैं, तो इफ इट वर्क्स आउट वेरी वेल डन, इफ इट डजंट वर्क्स आउट देन वी विल चेंज। ऐसा नहीं है कि इट्स अ रूल, हमने बोल दिया तो करना ही करना है, बट इट कैन चेंज ऑल्सो। तो अब सी, आई नो इट मे बी लिटिल टेक्निकल बिकॉज यू गाइस डोंट नो द प्रोसेस इन दैट डेप्थ, बट अब इस प्रोसेस से क्या सॉल्व किया हम लोगों ने, ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की ग्रोथ सॉल्व करी। क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज डिपार्टमेंट में जो बंदे कम थे वहाँ पे हम लोगों ने टीम को ऐड ऑन किया, तो एक साथ हम लोगों ने 2 बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी। इसके बाद चलते हैं वेबसाइट टीम के पास। अब वेबसाइट टीम में ना रिसेंटली द सीनियर मोस्ट डेवलपर दैट वी हैड वाज लीविंग द जॉब। नाउ
मैं आपको डेवलपमेंट का भी ना थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि पहले ना करंट सिचुएशन क्या हमारे डेवलपमेंट टीम की। सिंस हम लोग इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो ना ब्रांड की वेबसाइट पे आते हैं, तो हमारा ना मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगता है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी लग रहा है ना वहाँ पे, तो ना हम डेवलपमेंट में थोड़ा कम फोकस कर पाते हैं, बिकॉज हमारा काम है ब्रांड्स को स्केल करना, ठीक है। अब हम कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी ले आते थे, पर दिक्कत क्या आती थी, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे बट काम ही इतना था, उन पर इतना फोकस नहीं हो पा रहा था, प्लस जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी भी थी ना वो इतनी बढ़िया नहीं थी जितनी बढ़िया हमारे बाकी ब्रांड्स की क्वालिटी है जिनके हम लोग मेंटेनेंस कर रहे थे। तो दैट सीनियर गाय वाज लीविंग द जॉब। नाउ वन चॉइस वाज कि हम उनका रिप्लेसमेंट ले आते हैं एंड थिंग्स वुड हैव गॉन टू नॉर्मल आफ्टर सम टाइम, बट वी डिडंट चूज दैट पाथ। व्हाई? बिकॉज ना डेवलपमेंट टीम में ना हमें ग्रोथ दिखाने के ना स्कोप थोड़े से कम थे। व्हाई? बिकॉज हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं लेना चाह रहे थे, हम मेंटेनेंस साइड ज़्यादा काम करना चाह रहे थे। तो we didn't find the replacement, one, and there was one more senior person in that department जो उनके लिए भी जॉब चैलेंजिंग नहीं थी, you know, and see why I'm using the word challenging, understand this, हमें किसी के लिए लाइफ मुश्किल नहीं बनानी है, पर जब तक ना जॉब चैलेंजिंग नहीं होगी तब तक they won't learn new things। अब दो तरह के लोग होते हैं, पहला जिसको ना नई चीज़ें सीखनी होती है, दूसरा जो सेटल्ड है। पर जिसको नई चीज़ सीखनी होती है ना, अगर उसको नई चीज़ें नहीं दिखेगा तो 100% मतलब they will go। We also ask her to initiate and help us to build a new department। अभी हम लोग एक नया डिपार्टमेंट बना रहे थे where we'll be doing the AI images of all the brands on the website level, क्योंकि जितने भी वेबसाइट पे क्राउजर्स आते हैं ब्रांड्स के तो वहाँ पे वो सब AI से बना सकते हैं, और ये हमें नई सर्विस चालू करनी थी। अगेन हमने कोई हायरिंग बाहर से नहीं करी, हमने उन्हीं को वहाँ से शिफ्ट करके इस डिपार्टमेंट में लीड बना दिया कि यू मेक दिस डिपार्टमेंट फॉर अस, बिकॉज वहाँ पे भी वो पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं एंड शी इज़ एक्सेप्शनली गुड एट managing things। So she got an opportunity to do something new, and again we did not hire anybody to start it। See, हर बार हायरिंग सोल्यूशन नहीं होता, you need to वो जुगाड़ू पर निकालना पड़ता है कि कैसे हम उस प्रोसेस को वहाँ से वहाँ इम्प्लीमेंट कर पाए। एंड वेबसाइट के अंदर अब ना ही सीनियर थे ना ही दैट सेकेंड पर्सन थे, अब सीधे डेवलपमेंट टीम आ जाती है। डेवलपमेंट टीम के लिए और अच्छा हो गया, वाई? बिकॉज नाउ they are directly talking to the senior team and they are directly doing the task। Plus, since it is a maintenance work, we actually don't need that quality of senior over there। I'm damn sure the team is very capable of, they will be taking care of it। So yeah, so website problem got solved। और आज हम लोग एक डिपार्टमेंट के साथ और बैठे थे, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट या बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब एक्चुअली उस मीटिंग के बाद तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैंने वीडियो भी बना दिया। तो ये गाइस ये सब ना एफिशिएंसी का पार्ट है। कैम्स हो, डिज़ाइनिंग वाला प्रोसेस हो, क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट वाला प्रोसेस हो, आपका वेबसाइट वाला प्रोसेस हो, और नया डिपार्टमेंट वेबसाइट AI वाला प्रोसेस हो, इन सभी के अंदर आप एक फॉर्मेट देखेंगे कि ना न्यू हायरिंग वाज लेस अडॉप्टेड बिकॉज हम एफिशिएंसी कर रहे हैं। हम लोगों ने एक राइट पर्सन को राइट जगह डाला जिससे कि उनके लिए भी बेटर और हमारे लिए भी बेटर। एंड दिस इज़ हाउ व्हेन यू डू एफिशिएंसी in the company, this is how you should act, this is how you should perform। And there were some replacements also guys we did, it's not like this is the only approach। There was some replacement that we had to do because of alignment not being there, so there were 2 people that we also had a replacement done। तो ये भी थोड़ा सा करना पड़ता है। and see, I understand there is nothing good in this, especially when we had that conversation। बहुत मुश्किल conversation होते हैं, but when I sit in this place I need to do the best which is best for DigiSidekick and not best for me। So there are some hard decisions that we need to take sometimes, and I've got a lot of comments also कि Arjav, how you take the tough calls, we need to have that video also। So I'll also be making one video of whenever there is some sort of terminations or resignations, how do we deal with it, because it's a very, what should I say, tricky one। Okay, so see you every day at 7 AM and we'll keep on bringing the most unfiltered view of the business to you, and we'll make sure कि एक business जब grow करता है तो हम हर चीज़ रिकॉर्ड करें जिससे आप भी हर चीज़ सीखें। So thank you for watching the video till the end। I hope you like it। Take care and have a nice day। Tata, bye bye।